वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी। एजुकेशन 431 का फर्स्ट जीडीपी जो है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड वो आ चुका है। तो इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जी कि सबसे पहले ये 20 जून को ओपन हुआ है, 27 जून को इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, इसकी मेन चीज़ें जो हैं जी, उन्होंने बोला है योर कमेंट शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स। अब 150 वर्ड्स का मतलब ये है कि आप 150 से 20-25 ऊपर भी जा सकते हैं और 20-25 या जितने कम हो सके, लेकिन आप 100 मीन के 170, 75 या 80 तक इस वर्ड को लेके जा सकते हैं। 5% जो इसकी स्कीम ऑफ स्टडी है उसके मुताबिक इसकी वेटेज है, और बाकी रेलिवेंट वगैरह वगैरह कुछ नहीं देना। इसमें अनाउंसमेंट में तो उन्होंने साइज़ का कुछ नहीं बोला। तो वेल हम देखते हैं कि जो ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है उधर को इन्होंने बोली है रिस्ट्रिक्शन, तो सेम इसमें भी उन्होंने कोई साइज़ का नहीं बोला। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से लेके जा सकते हैं, हेडिंग दे दें, टेबल बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है जी, हाउ वुड यू यूज़ द पोर्टफोलियो इन इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। तीन चीज़ें इसमें बहुत, बल्कि चार। सबसे पहले यूज़, पोर्टफोलियो, इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। ये चार चीज़ों पर फोकस करना है। अब इन पे कैसे फोकस करना है, चलते हैं सबसे पहले एक रिव्यू की तरफ कि ये चार चीज़ें हैं क्या। देखिए, यूज़, यूज़ है इस्तेमाल, कि आपने इस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है। पोर्टफोलियो, अब हम चलते हैं जी पोर्टफोलियो पे। वर्ड है जी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या क्या आता है जी? पहली चीज़ है जी पोर्टफोलियो मीनिंग इन इंग्लिश। ये मैं आपको सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ। मीनिंग इन इंग्लिश टू उर्दू इज बस्ता, यानी कि पोर्टफोलियो को अगर हम इजी वर्डिंग में देखें तो ये बस्ता है, ठीक है, बैग है। एज अ रिटन इन उर्दू एंड बस्ता एज अ रिटन इन रोमन उर्दू, there are many synonyms of portfolio which include bag, briefcase, container, envelope, folder, notebook, valise, attached case, brief bag, etc। यानी कि दो मेन चीज़ें, एक फोल्डर, एक बैग, एक कंटेनर और एक अटैच केस, ये सब चीज़ें पोर्टफोलियो की मीनिंग में आते हैं। अब पोर्टफोलियो का मीनिंग हमने एजुकेशन में लेके जाना है कि एजुकेशन में पोर्टफोलियो का क्या मतलब है। कह रहा है कि अ पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट कैन demonstrate learning and be used offensive assessment tool. The portfolio complexity can range from a simple collection of teacher identified student assignments to more complex student driven product demonstrating learning, which the teacher in evaluating mastery of content of a grade। मीन के आपको मैं थोड़ा इजी वर्ड में बताता हूँ। पोर्टफोलियो एक स्टूडेंट की लाइफ में एक उसकी असेसमेंट है कि बच्चा कितने ग्रेड ले रहा है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है वो एक पोर्टफोलियो की एग्जांपल है। आप जॉब के लिए जाते हो, आप सीवी लेके जाते हो, सीवी पे आपकी एजुकेशन की पूरी हिस्ट्री, आपकी इंटरेस्ट जो हैं, आपके हॉबीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो सीवी है, ठीक है, वो एक पोर्टफोलियो है। मीनिंग पोर्टफोलियो में ये आ जाता है कि आपकी जिस पर पूरी डिटेल मेंशन हो, आपकी कारकर्दगी, आपकी एजुकेशन कारकर्दगी, वो एक पेज के ऊपर या एक फोल्डर में पूरी डिटेल आपकी मौजूद हो, वो पोर्टफोलियो। शादी की एल्बम होती है, डेट इज़ पोर्टफोलियो, ठीक है, उसमें आपकी पूरी फैमिली की पिक्चर्स होती हैं। एक डायरी आप लिखते हो, डेट इज़ पोर्टफोलियो। ये सारी पोर्टफोलियो की एग्जाम्पल है। तो अब हम चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन मैं आपको एक दफ़ा दोबारा पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन है जी, हाउ वुड यू यूज़ द पोर्टफोलियो इन इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। दैट इज solution। कह रहा जी, पोर्टफोलियो दैट आर यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन टेंड टू बिलोंग मोर to student, be less structured, develop performance criteria for by use the student self reflection,
ट्रीट स्टूडेंट सेल्फ रिएक्शन एसेंशियल लर्निंग एंड रिक्वायर मोर टाइम टू स्किल फॉर स्टूडेंट मैनेज। ठीक है, इसके 6 मेन पॉइंट मैंने मार्क किए हैं। मेक श्योर स्टूडेंट ओन देयर पोर्टफोलियो, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है इसमें मेक श्योर होना चाहिए कि वो आपका अपना है। ये ना हो कि पोर्टफोलियो आप किसी का कॉपी कर लें, डिटेल सारी उसकी लिखी हो और आप टॉप पर नाम अपना मेंशन कर दें। डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ वर्क टू कलेक्ट, आपने कलेक्ट, फॉर एग्जांपल आप एक सीवी बनाते हो, सीवी में आपने, आप फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट हैं, एक सीवी बनाता है टीचिंग के लिए, एक बनाता है किसी इंडस्ट्री में जॉब के लिए। अब उन दोनों एक दूसरे को कॉपी कर लें, अगर उसने इंडस्ट्री में जाना है नीचे उसने टीचर वाला सारा एक्सपीरियंस वगैरह लिखा हो तो डेट्स नॉट मीन। तो इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ लाजमी आनी चाहिए। कलेक्ट एंड स्टोर वर्क सैंपल, सैंपल आपने अपनी जो, आप फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल देता हूँ, इंडस्ट्री वाले ने सैंपल इंडस्ट्री टाइप का सिलेक्ट करना होगा, टीचिंग वाले ने टीचिंग का करना होगा। सेलेक्ट क्राइटेरिया बाय विच एवुलेट वर्क सैंपल, रिक्वायर स्टूडेंट टू कंटेन एवुलेट देयर ओन प्रोडक्ट्स, इन्वॉल्व पेरेंट्स इन पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोसेस। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है ये एक पोर्टफोलियो में हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, पोर्टफोलियो कम्युनिकेशन पर चलते हैं जी। पोर्टफोलियो कम्युनिकेशन इज द हार्ट बी रियल हार्ट बीट ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कीप द ऑर्गेनाइजेशन अलाइंड ऑन व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके 5 पॉइंट है मेन, एक वैल्यू, रिस्क, परफॉर्मेंस, डिसीजन एंड प्रोसेस। ये 5 पॉइंट आपके पास होंगे, कम्युनिकेशन आपकी पोर्टफोलियो में बेस्ट होगी। अब मैंने इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, सजेस्ट करूंगा कि इस हेडिंग यही रहने दें लेकिन इसके बारे में लिखें खुद से। ठीक है, ऊपर वाले 6 पॉइंट हैं, आप इनको भी डीपली थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इतना मैं डीपली इस तरह एक्सप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि हमें 150 से एक्सीड जाने की है नहीं, तो हेड सॉरी हेडिंग ही हम दे सकते हैं, ज़्यादा हम लिख नहीं सकते। ये मैंने जो काउंटिंग आपको नज़र आ रही है 189 की आ रही है, अगर मैं क्वेश्चन और इसको हटा दूँ तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कितने वर्ड आ रहे हैं। तो हमारे पास 174। मैंने आपको बोला था कि अब 25 वर्ड्स जो हैं वो ऊपर जा सकते हैं, तो इसलिए जो 25 वर्ड हैं इसकी रिस्ट्रिक्शन आप ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, अब आपने अपनी इसमें लगानी है सर्चिंग थोड़ी बहुत, कुछ खुद से ऐड कर रहे हैं, कुछ इसमें से लेस कर रहे हैं, सेम कर दें। अब आपकी किस्मत, आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, लेकिन मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना था वो मैं कर चुका हूँ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।